दोस्तों, जहां एक तरफ कतर भारतीय कंपनीज के ऊपर लगातार टैक्स चोरी के इल्जाम लगाना शुरू कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ कतर का दोस्त चीन भी भारत को हर ओर से दबाने की कोशिश कर रहा है। और आज तो चाइना ने एक ऐसी चाल चली है जिसके बाद भारत के अंदर आ रही अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अब डाइवर्ट होकर किसी और देश के अंदर जा चुकी है। लेकिन चीन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि चीन इस समय जो चाल भारत के साथ चल रहा है, अगर भारत ने इसका उल्टा 1% भी अपनी तरफ से खींच दिया तो चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेन खबर को जानने से पहले आपका भारत और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में जानना जरूरी है, जिसकी वजह से चीन अपनी पूरी दुश्मनी भारत के साथ निकालने में तुला हुआ है। और ये बात आप में से कई लोग मानते होंगे कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो साइलेंट वॉर चल रहा है, इससे भारत को कई बड़े फायदे हुए हैं और इससे भारत को कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। असल में चाइना के अंदर अमेरिकन कंपनी को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, उनके ऊपर अलग अलग तरीके के टैक्सेस, पेनल्टीज और कई रूल्स रेगुलेशंस लगाए गए, जिसकी वजह से कई अमेरिकन कंपनियां चाइना छोड़ करके भारत के अंदर शिफ्ट हो रही हैं। और लगातार आपने देखा होगा कि भारत के अंदर आईफोन्स का प्रोडक्शन बढ़ा है और चाइना ने इसको काउंटर करने के लिए अपनी कंपनी हुआवी के कई स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। और जिस तरीके का कैंपेन भारत के अंदर चलता है कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करेंगे, खासकर दिवाली के मौसम में, ठीक इसी तरीका का रिएक्ट चाइना के अंदर किया गया कि वो एप्पल के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं। और इस बार एप्पल की सेल चाइना के अंदर कम रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो है भारत, क्योंकि एप्पल ने भारत के अंदर लगातार अपने प्रोडक्शन चालू किए हैं। और एक समय था कि भारत के अंदर एप्पल के सिर्फ बेसिक स्मार्टफोन ही प्रोड्यूस किए जाते थे, लेकिन अब लगातार भारत के अंदर लॉन्च होने से पहले भी एप्पल के कई स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो चुके हैं। इसका बड़ा एग्जांपल आईफोन 15 में हमने देखा है, जहां फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में भारत ने करीब $5 बिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 के सिर्फ 2 महीनों में करीब $2.4 बिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और ये टारगेट हमने पहले भी अचीव कर रखा है। साल 2022 में भारत ने सिर्फ एक महीने यानी कि दिसंबर में करीब $1 बिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए थे। एंड एप्पल का भी टारगेट है कि अभी उनका टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का सिर्फ 7% हिस्सा भारत के अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसे बढ़ा करके करीब 25% तक किया जाए। और इन सब बातों से चिढ़ा हुआ चीन भारत को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और मेन खबर यह है कि एप्पल की काफी बड़ी एयरपोर्ट सप्लायर कंपनी जिसका नाम है लेक्सशेयर, जो कि ऑलरेडी एक चाइनीज कंपनी है, ये कंपनी कुछ समय पहले अनाउंसमेंट करती है कि भारत के अंदर करीब $330 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिससे भारत में नई यूनिट सेटअप करेंगे और एप्पल के लिए काफी बड़े कंपोनेंट्स और एयरपोर्ट्स की सप्लाई करेंगे। लेकिन अब कंपनी ने खुलकर के सामने बात बोली है कि चाइना और भारत के बीच में जिस तरीके के पॉलिटिकल रिलेशंस चल रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो टेंशंस बढ़ रही हैं, इसकी वजह से अब ये अपनी इन्वेस्टमेंट भारत नहीं बल्कि वियतनाम में शिफ्ट करने जा रहे हैं। कंपनी ने करीब 3 साल पहले भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई थी, लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट होकर के वियतनाम जा चुकी है। आपको बता दें, लेक्सशेयर ऑलरेडी चाइना की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कई प्रकार के कंपोनेंट्स और एप्पल के लिए एयरपोर्ट्स बनाने का काम करती है, लेकिन इनका काफी बड़ा बिजनेस एप्पल के हाथ में है। एप्पल के लिए काफी बड़ी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा कंपनी चाइना की है और भारत और अमेरिका के रिलेशंस लगातार अच्छे हो रहे हैं और रिलेशंस के बीच चाइना अपना फायदा उठाना चाहता है, इसलिए कंपनी के ऊपर इजिली प्रेशर बना सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर ना करे। और कंपनी भी मजबूर होकर के अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करेगी, क्योंकि चाइना से दुश्मनी ये ले नहीं सकते, क्योंकि वहीं की ये कंपनी है। इसके अलावा अमेरिका से अगर दुश्मनी लेंगे तो उनके काफी बड़ा बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए कंपनी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और देश के अंदर ले जाएं, और जैसे कि लेक्सशेयर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के साथ हमने देखा है। लेकिन चाइना को ये पता नहीं है कि जिस तरीके से ये अपनी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर से खींचने की तैयारी में जुटे हुए हैं, अगर भारत ने एक एक करके चाइनीज कंपनियों को भारत से हटाना शुरू कर दिया तो चाइना जो अपनी चीप एंड लोकल क्वालिटी के प्रोडक्ट भारतीय बाजार में बड़े स्केल पर बेचता है, वो कहीं नहीं बेच पाएगा। आपके हिसाब से भारत को यहाँ पर एक्शंस लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।